एक सवाल आया था, धन कमाने का सीक्रेट नियम क्या है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। धन सबको चाहिए, धन के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। अगर धन नहीं होता है तो लोग गलत संगति में पड़ जाएंगे, गलत जो है कामों में लग जाते हैं। सारे फसाद की जड़ पैसा ही है। और पर ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे तो फसाद भाग जाने वाले हैं। ऐसा कभी मत सोचना भाई। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर पैसे कमाना चाहते हो, और बहुत से लोग को पहली बार जो पैसे नहीं कमाते उनके दिमाग में आता है, जो खाली बैठे रहते उनके दिमाग में, तो क्या नियम है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत ही सॉलिड तरीका। और अगर आप इसको गांठ बांध कर रख लेते हैं, ठीक है, आपकी शुरुआत चालू हो जाएगी। देखिए, आपने पूछा है धन कमाने का सीक्रेट तरीका क्या है। जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। उनका बड़ा सा प्लान होता है, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनका प्रोसीजर बड़ा होता है। और छोटे स्तर पे जहाँ से शुरुआत लोग करते हैं, जैसे इवन अमीर आदमी भी जहाँ से शुरुआत करता है, वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। पहले देखो, अपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा। उन्होंने भी बोला था कि एक उठो जागो और चलो, जब तक रुको मत, जब तक कि तुम्हारी मंजिल पूरी ना हो जाए। ऐसा उन्होंने बोला था। तो धन कमाने का पहला नियम ये है कि तय करें कि कितना कमाना है। सबसे पहली बात, तब वो तय नहीं करेंगे तो आप नाचते रहोगे और ज़िंदगी भर नाचते रहोगे। अगर पैसा आ भी गए फिर उसके बाद भी नाचोगे। तय करो कि कितना पैसा कमाना है। और ये मैंने खुद ही ऐसा तय करके, मुझे भी ये सब विश्वास नहीं था, ये सब बातें कि मतलब ऐसा क्या है कि मैं मतलब लिख के रखूँगा तभी ऐसा होगा, तभी मतलब पैसे आएंगे, ऐसा कुछ होता है फालतू चीज़ पर। लेकिन यकीन करो, इस पर ये चीज़ इसी पर डिपेंड है। मैंने एक वीडियो देखा था, और आप लोग भी देख लेना मन करे तो, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, पैसे कमाने के बारे में वो वीडियो है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो उसमें जो है लोगों ने, कई सारे लोगों का अनुभव है, उन्होंने शेयर किया है। वही चीज़ मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने शेयर किया, मैंने वीडियो देखा, बता दिया, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने देखा था आज से 6-7 साल पहले वो वीडियो देखा था, और उसके बाद मैंने वो चीज़ अप्लाई किया सच में, और वो चीज़ हो गया। और मैंने सोचा कि भाई अब आज के समय पर मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। डेफिनेटली इससे ज़्यादातर लोगों का जो है फ़ायदा होगा ही होगा। और क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ, तो सब कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था वो मैं बता देता हूँ, अपना अनुभव। उसके बाद से मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने ये किया था, उस वीडियो में बोला गया था कि आप जितना भी कमाना चाहते हो, जितना भी, 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, व्हाटएवर, जो भी आपकी रकम है, वो आप एक कागज़ पे लिख लो, ठीक है। कागज़ पे लिख लो, और उस कागज़ को ऐसी जगह रखो कि सिर्फ आप ही देख पाओ, ठीक है। उस कागज़ को सिर्फ आप देखो, आप कहीं भी रख सकते हो उससे। आप बाथरूम में रख लो, आप अपने घर में रख लो, अपने रूम में रख लो, अगर काम कहीं कर रहे हो तो वहाँ पर रख लो, अगर पढ़ाई करते हो तो अपने किताबों में या फिर कॉपियों में कहीं लिख लो। कुछ भी करके उसको सामने रखो। कंप्यूटर वगैरह चलाते हो, काम करते हो, तो वहाँ पर आप डेस्कटॉप के वॉलपेपर पर रख लो। मोबाइल आजकल सब लोग चलाते हैं, मोबाइल की वॉलपेपर स्क्रीन पर रख लो। अपना कोई फेवरेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो अपना डीपी में रख ले, है ना। इस तरीके से ऐसा होना क्या है कि इसमें ये है कि हम अपने बस दिमाग में, मैंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने तो पहले ये, मुझे मूर्खता लगी, फिर मैंने किया और इसमें सफलता मिली, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये से होता कि एक्चुअली ना कि हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड होने लगती है कि मुझे इतने पैसे कमाने, एक टारगेट हो गया। बिना टारगेट के हम नाचते रहेंगे। धन कमाना है, कितना कमाना है। जैसे मान लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो, हाँ, तो चलते ही जाओ, रास्ता ख़त्म थोड़ी होने वाला है। आप अपने घर से चालू करो तो सबसे पहले क्या होगा, आप अगर गांव में रहते हो, गांव की बॉर्डर आ जाएगी। सिटी में रहते हो तो शहर का बॉर्डर आ जाएगा, फिर स्टेट का बॉर्डर आएगा, फिर जो है ये देश का बॉर्डर आएगा। और उसमें कितना आपका समय, टाइम, एनर्जी, मनी, आपका टाइम, ऊर्जा, एनर्जी और पैसा भी लगेगा। समझो कि अपने घर से जो है दिल्ली जाना है, तो
तो कितना पैसा लगेगा अगर, और आपको पता है जब वहाँ पहुँचते तो आपको लगता है कि नहीं मतलब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, फालतू में आ गया। तो ये ऐसे ही है। और ऐसे ही अगर मान लो कि अगर आप आंख बंद करके चल रहे हो, ठीक है, तो आप इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले जाओ, अब गलत पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आप दूसरे मुल्क में चले जाओ, चलते ही जा रहे हो, कहीं एंड होगा इसका, नाचते रहोगे। अभी एंड क्या होगा, संसार खत्म हो जाए तो पृथ्वी है, तो नाचते रहो, वहाँ पे चलते रहोगे, ठीक है। ऐसा ही लूप हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अगर हम तय करते हैं कि हमें जो है इतना पैसा कमाना है, मान लो कि मैंने कितना लिखा था मैं बता देता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आ रही है। मैंने लिखा था मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। यकीन नहीं करोगे आप, ये चीज़, ये जो भी है ये मतलब ईश्वर की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, जो भी वॉट एवर है, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा पैसे कमाए। मैंने करीब 30 लाख से ऊपर कमाया, जितना मैंने समय निर्धारित किया था। वो मैंने क्या किया था, मेरी बात आई थी कि मतलब मैं कहाँ पर लिख कर रखूँ उसको, ठीक है, क्योंकि उसको किसी को दिखाना नहीं है। देखो आप अपने दोस्तों को दिखाओगे, वो लोग मजाक उड़ाएंगे, सबसे पहली बात है, क्योंकि ये है ही मजाक, कभी से कोई इस पर ये जल्दी यकीन नहीं करता, पर ये चीज़ काम करती है। एंड उसके बाद मान लो कहीं रूम में रखोगे तो लोग बोलेंगे ये पगला गया है, हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ, गर्लफ्रेंड बोलेगी गांडा थे गया है। गांडा गुजराती शब्द है, मतलब पगला गया, वो भी उसका मतलब होता है। तो ये लोग ऐसा ही सोचते हैं, और अपने यहाँ तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है। आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या रखा था, मैंने मेरा जो मोबाइल था ना, मैं सोच रहा था कहीं भी रखूँगा तो सब देख लेंगे, ठीक है। सो मैं कहाँ रखूँ, कहाँ पे रखूँगा तो भी कोई देख लेगा, अगर रूम पार्टनर है तो वो देख लेगा, या फिर कहीं। आप ना इसे अपने फ़ोन पर जो वॉलपेपर है, क्योंकि फ़ोन मैं सोच रहा था कि कहाँ रखूँ कि ये चीज़ हमें हमेशा दिखता रहे दिमाग में, मतलब जब भी देखूँ जो चीज़ जिसके पास मैं सबसे ज़्यादा रहूँ वहीं पे मैं रखूँगा। तो मैं मोबाइल ज़्यादा यूज करता था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल तो बार बार खोलता हूँ, ठीक है, तो अब मैं मोबाइल की वॉलपेपर स्क्रीन पे ही लगा देता हूँ लिख के। और उसके बाद से जो है, उसके बाद से जब भी मैं मोबाइल खोलूँगा तो ये मेरे नज़र में आएगी और मैं देखूँगा इसे। तो मैंने ऐसे किया। अब मोबाइल में वॉलपेपर में कैसे लिखोगे, अब लिखोगे नहीं। अब मैंने क्या किया था, एक ऐप आता है, बहुत सारे ऐप हैं, उन ऐप का इस्तेमाल करके आप उसी पर लिख लो, ठीक है, उन ऐप पर लिख लो। ऐप को ओपन करो, जैसे कि बहुत सारे पिक्सल ऐप है, कैनवा है, इन सारे बहुत सारे ऐप है, ठीक है। उस पर क्या करना है, आपको जाकर एक टैक्स लिख लेना है कि भाई 10 लाख, जो भी आपकी रकम है, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी आप कमाना चाहते हो, जो भी आपकी रकम है, जितना आप कमाना चाहते हो वही रकम लिखना है, ठीक है। उसके बाद से उसे अपना उस पर कर लेना, क्या कहते हैं, वॉलपेपर पर सेट कर देना उसको, या फिर कहीं भी जो भी आपको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ पे कर देना। वो सब करने के बाद, उसको करने के बाद अब क्या करना है, कुछ मत करो, छोड़ दो, ज़्यादातर सोचना बंद कर दो, ठीक है, और उसको देखते रहो। और ये भी नहीं है कि घंटा बस उसको देखते रहना है। ऐसे अपना नॉर्मल जो काम है, अगर पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, काम करते हो काम करो, नॉर्मल रिलेशन जो भी आप करते हो दिनचर्या वो ऐसा करो आप। बट हमने मोबाइल में लगाया क्योंकि हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मोबाइल उठाएंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आएगी कि मुझे 10 लाख कमाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, कुछ नहीं हुआ, मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। अब ये कैसे होता है ये मुझे पता नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ है कि मैंने किया है, पहले तो मैंने देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ, उसके बाद से मुझे भी हंसी आई कि ये वो पॉसिबल है। लेकिन मैंने सोचा कि दुनिया में इतने सारे लोग जो है उसके बारे में बोल रहे, तो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, एक बंदा कोई बेवकूफ़ बोल सकता, मतलब बना सकता है, पर ज़्यादातर लोग जो है जो किए हो, रिसर्च उस चीज़ पे हुआ हो, तो वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो मैंने बोला कि क्या करना है, क्या ही जाएगा हमारा, ट्राई कर लेते हैं भाई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और क्या, देखते हैं। लिख कर रखना ही है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पर इसमें हमारा गया क्या रहा है, तो मैंने लिख के रख लिया। मेरी गर्लफ्रेंड जो पत्नी थी, मेरी पत्नी बन गई। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टफ होता है अगर आप ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अगर आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड चुन रहे हो, उसको पत्नी बनाने कर रहे हो, तो ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में होते नहीं हैं, तो सारा कुछ जो है हमें खुद से ही करना होता है,
ठीक है। तो ऐसे में आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिस्टम में चल रहे हो या फिर सिस्टम के बिना चल रहे हो। मतलब वही गर्लफ्रेंड बनाकर अगर अलग से शादी की है तो ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते, अपना खुद का ही बनाओ, खुद का ही करो। तो इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए क्यों ज़्यादा लोग ऐसा ना हो कि भाई गर्लफ्रेंड के पीछे की गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पत्नी है, वो पत्नी को मैंने बोला कि भाई मुझे इतना कमाना है, मैंने जो लिखा था वही बोला था उसको, हाँ कि मुझे इतना कमाना है, और मैंने वो लिख दिया था। मैंने उसको ये बताया था कि मैंने लिखा हुआ है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मैं भी फिर काम में लग गया, वो चीज़ छोड़ दी, बस वो देखता था हाँ कि हाँ इतना है बस हो ना, और उसके बाद से मैं काम करता था। उसके बाद से क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई अपने आप चीज़ें, वो चीज़ ना एक्शन में आ जाती है, पता नहीं कैसे, वो तो अलग ही बात है, हमें पता भी नहीं चला। यकीन मानो कि मैंने बोला था 10 लाख मैंने लिखा था, और उससे ज़्यादा मैंने कमा लिए। मुझे हैरानी हुई कि ये चीज़ हुआ कैसे, वो भी मैं सोच नहीं रहा था। बस वो 10 लाख लिखे हुए, उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया, लेकिन वो चीज़ हुआ कैसे, हो गया, बताओ। तब से मैं ये चीज़ जानता था। दूसरे को तो मैंने शेयर किया ही नहीं किसी को। मतलब देखो, बिना मांगे किसी को ज्ञान दो तो भाई फालतू ही है, क्योंकि कोई बोलेगा भाई पागल है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा करोगे किसी को बताओगे तो बोलेगा पागल है, ठीक है। पर इसमें क्या ही अपना जा रहा है भाई, हम कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला बहुत लंबा हो गया ना समझाने में, मतलब समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जानकारी तो हर जगह पड़ी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। एक तय करना है कि हमें कितनी राशि कमानी है। जैसे कि हमने तय किया कि हमें दिल्ली जाना है, तो हम सीधी सी बात, हमारे दिमाग में फटाफट वो दिमाग में विचार आएंगे कि भाई चलो दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन कर लेते हैं, बस कर लेते हैं, फ्लाइट कर लेते हैं, और फटाक से पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये चीज़। लेकिन अगर हम बिना सोचे निकले घर से तो दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमको दिल्ली जाना है, हम कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे और भटकते रहेंगे। यही चीज़, यही नियम इस पर अप्लाई हो रहा है। हमने तय कर लिया 10 लाख, तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, ये बात तो समझ लो। 10 लाख तो पूरे होने ही होने हैं, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे अगर मतलब आप तय कर रहे हो तो। ये मैं बता रहा हूँ, मेरा बता रहा हूँ जितना। जैसे मान लो कि आप दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली का सोचे दिल्ली जा रहे हैं, तो अब क्या है कि दिल्ली पहुँचने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत वहाँ से कोई आपको भगा देगा। दिल्ली पहुंचने के बाद अब दिल्ली से आप आगे की जर्नी या फिर दिल्ली के आजू बाजू के एरिया सब कवर कर सकते हो ना। ये सारा नियम है, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ नियम आया, पर जो भी है भगवान का बनाया हुआ नियम है, ये चीज़ काम करती है। दूसरा, हमेशा चिंतन मनन करें, वो जो लिख दिया है। तो जब भी आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप देखो ही मत। मैंने क्या बोला था, अपना नॉर्मल काम करो, पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, घर हो, अगर आप जो है हाउस वाइफ हैं, लेडीज़ हैं, तो आप जो है काम करते रहें। और कभी कभी जब भी आप वो अगर फ़ोन में नहीं लगा रही हैं, अगर फ़ोन में वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो आप कहीं डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा देखते रहें और थोड़ा चिंतन मनन करते रहें, बस और कुछ करने नहीं है। हल्का सा जैसे कहीं देखा, रूम में लगा दिया, अच्छा 10 लाख कमाने थे, हाँ सही बात, मैंने लिखा था, क्यों मुझे कमाने ये काम के लिए, ये सब दिमाग में बस इतना ही और कुछ नहीं है। दूसरा हो गया चिंतन मनन करते रहे। तीसरा क्या है, क्यों कमाना है इसे तय करें। हमारे दिमाग में एक होता है ना कि हम, कोई बोले कि भाई तू एक्सरसाइज कर, मैं बोलूँगा भाई क्यों करूँ, भाई क्यों करूँ, मैं बोलूँगा ना, उससे बोलूँगा क्यों करूँ, क्योंकि वो मुझे पूछ रहा है भाई, वो सलाह दे रहा है क्यों कर, तो मैं बोलूँगा क्यों, तो इसका जवाब वो बताएगा भाई फिट रहने के लिए कर, पर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, मैं फिट हूँ पहले से, मैं क्यों करूँ भाई। ये बात हो सकती है ना। अब कोई बोले कि ले तू पिज्ज़ा खा ले, चल पिज्ज़ा खाते हैं, मैं फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता, तो अब मैं बोलूँगा भाई मैं नहीं खाता, और सामने वाला दोस्त है वो बोलेगा नहीं खा लेना यार, इसमें क्या है, कुछ नहीं होता एक दिन खाने से। मैं बोलूँगा यार हाँ पता है कुछ नहीं होता, पर मुझे मन नहीं है, मुझे ही रोकना पड़ेगा, ब्रेक तो मुझे ही मारना पड़ेगा, वरना इस लेटर तो कोई भी आकर ऐसे उन कर दे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा क्यों डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि चल पिज्ज़ा खा लेते हैं या फिर बर्गर खा लेते हैं, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो मेरा अंदर से क्लियर है कि मुझे क्यों नहीं खाना है, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ उसको, पर मुझे अंदर से क्लियर है क्यों नहीं खाना भाई। उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, फिर खाओ फिर अंदर जाएगा, वो कचड़ा एक तरह का है, मैं तो कचड़ा ही मानता हूँ, क्योंकि जिस खाने से आपको पोषण नहीं मिल रहे हैं और शरीर में गर्मी बढ़ रही है, तो वो खाना सही नहीं है आपके लिए, वो और बुद्धि को भ्रमित करता है।
बस इतना ही, ज़्यादा इसमें हेल्थ के बारे में नहीं बोल सकता। डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ये मेरे विचार हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चौथा, काम करें जो भी अपना काम है। जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आलसी होते हैं, उनको लगता है कि मतलब रातों रात अमीर बन जाएंगे और उसके बाद से वो क्या करते हैं, लिख कर रख लेंगे और फिर सोते रहेंगे, भाई भगवान आएंगे बोलेंगे तथास्तु। ऐसा नहीं, भगवान तो है इस दुनिया में। कोई एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे आप भगवान बोल दो, दूसरे भाई बहन अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो बोले हैं, और भी लोग जीसस ईसा मसीह बोलते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन एक बात तो सबने अनुभव किया हुआ है, हर एक धर्म में जो पहुँचे हुए लोग हैं, कि भाई ऊपर कोई है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऊर्जा सोर्स जिसको हम भगवान मानते हैं, वॉटेवर जो भी है, पर वो है। तो ऐसा नहीं है कि हम वो आकर मैं दे देगा, वो उसने ही ये सब कुछ दुनिया रचा है, तो उसने क्यों रचा। आप मान लो आप आलसी भी हो, पर आलसी अब क्यों हो, आपको किसी ने जन्म दिया, आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, पर ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा होगा कि भाई आपको जो है, आप मेरा बेटा चलकर आलसी बनेगा या फिर मेरी बेटी चलकर आलसी बनेगी या फिर इस तरह से, ऐसा सोचकर तो उन्होंने जन्म नहीं किया होगा, कल्पना नहीं की होगी, कुछ सोचकर ही किया होगा। और उनके मन में ये बात जानने वाला भी कौन है, भगवान ही है, ऊपर अल्लाह, जो भी व्हाटएवर गॉड जो भी आप बोलते हो। तो मतलब कुछ ये पहले से ही डिसाइड है कि कुछ तो सेट है और मुझे वो चीज़ करना है। हाँ, कुछ सेट है, ये सोचना पड़ेगा। तो आलस नहीं करने का, कुछ ना कुछ करना है। अगर आप खाली, अगर मान लो कि आप पढ़ाई नहीं करते, आप जो है काम नहीं करते, खाली बैठे रहोगे, तो कहीं सुना हुआ है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा होता है क्योंकि आप फिर ज़्यादा खाना खाओगे, खाली जो बैठते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, फिर खाना ज़्यादा खाओगे, फिर वो खाना ज़्यादा खाओगे तो आलस आएगी। क्यों आएगी, क्यों, खाना खाने से शरीर में कफ बढ़ता है, तो तुरंत आलस आएगी, कुछ काम नहीं कर नहीं पाओगे, जाकर फिर क्या करो, सोओगे। अब ज़्यादा सोने से भी बीमारी आती है, ज़्यादा सोओगे तो क्या होगा कि आपका शरीर गर्म होगा, गर्म इतना ज़्यादा होगा कि फिर से भूख लगेगी, तो फिर से खाना खाने जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, लेकिन खाना जो आप खा रहे हो, क्या वो खाना आपने अपने पैसे से बनाया है या फिर खा रहे हो, ये एक बात ध्यान रख लो सिर्फ, और कुछ मत करो। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनका काम फर्ज निकल गया। अब बच्चों का फर्ज क्या है कि भाई एक उम्र में आ गए तो वहाँ से कुछ कर्म करे अपना, थोड़ा ही करे, बहुत ज़्यादा महल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही करे, झोपड़पट्टी बनाए, या फिर झोपड़पट्टी भी नहीं बना सकते तो उसके लिए बस सामान इकट्ठा करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम खा रहे बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हो, तो अपने आप को थोड़ा सा एक दिन ना दूर जाकर थोड़ा सोचना कि ऐसा, कहीं भी अकेले जाकर सोचना कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या फिर कोई करा रहा है। तो ये गलत चीज़ है। आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये तो फिर परिवार के ऊपर बोझ, माँ बाप के ऊपर बोझ बनेंगे, ठीक है, फिर सोसाइटी समाज के ऊपर बोझ बनेंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी मुझे ऐसा नहीं है कि वीडियो को लंबा करना है, ठीक है। मैं ये चीज़ जनहित के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। काम करना इसलिए ज़रूरी है, और जिसको जल्दी समझ में आ रहा है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं है, इससे जिसका भी भला हो सकता है, ये वीडियो उनके पास जाना चाहिए, एवरीवन के पास ये जाना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लाइफ की वो सच्चाई बता रही है कि जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ये बताना मेरा फ़र्ज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काम करना इसलिए ज़रूरी है। आप नहीं काम कर रहे हो तो भी, अगर मान लो के पास काम ना भी हो तो भी आप काम को ढूंढ लो। क्या, एक शरीर सबसे बड़ा धर्म है भाई। खाना खा रहे हो तो खाना जो जा रहा है, तो आपकी पाचन क्रिया इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उस खाने को डाइजेस्ट कर दे, यानी कि पचा दे, और उसके बाद से उसमें से ऊर्जा बनाए, ठीक है। इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खाकर सिर्फ सोने से तो चीज़ें बिगड़ेगी। सोना ज़रूरी है खाने के बाद, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो, कहीं सुना था, अति सर्वथा वर्ज्यते, मतलब कोई भी चीज़ अति में करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इतना ही कहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है तो आप क्या है, थोड़ा सा योगा कर लें, या फिर नहीं कुछ है तो थोड़ा टहल लें, 1-2 किलोमीटर डेली का ऐसा कुछ नियम बना लें कि भाई इतने बजे मुझे टहलना ही है, सुबह में या फिर शाम को, दोनों टाइम करो तो और भी बढ़िया है। सुबह में उठकर नहा लें, नहाने का एक नियम बना लें, भाई शरीर को शुद्ध थोड़ा साफ रखना है, ऐसा समझने का। और उसके बाद से 5वां है कि काम करने का हो गया, चौथा हो गया काम करने का, फल की इच्छा मत करना भाई।
वरना जितना भी 4 बताया है ना, सब पर पानी फिर जाएगा। ये जो भी मैंने 5 चीज़ें बताई आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है धन कमाने के विषय में, पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग तो। और ये जो भी मैंने बताया है इसको गांठ बांध कर रख लेना। पॉइंट 5 ही बताए हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है, बाकी तो सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध है आजकल। कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसको इकट्ठा करके कोई कोच नहीं है, कोई गुरु नहीं है हमको बताने वाला। और आजकल ज़्यादातर लोग बीमार हैं, मतलब खुद ही फंसे हुए, तो वो क्या बताएंगे। ठीक है, लालच अगर किसी को है किसी चीज़ की, तो वो क्या करेगा, वो बंदा पहले खुद के बारे में सोचेगा। अब जो खुद के बारे में सोच रहा हो वो आपके बारे में कैसे सोचेगा, सीधी सी बात है, जब तक उसका पेट ना भर जाए। जैसे कि मान लो कि मुझे भूख लगी हुई है, अब मुझे, आपके पास रोटी है, तो अब मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, कुछ भी करूँगा आपसे वो रोटी लेने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन अब सोचो कि मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, तो अब क्या होगा, अब मुझे भूख इतनी सता नहीं रही है और मेरे पास पहले से रोटी मैंने मतलब खा ली है, पेट भरा हुआ है, तो मेरे पास जो रोटी है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा कर्म ही यही है कि अब रोटी वो ख़राब हो जाएगी, तो किसी भूखे तक वो पहुँच जाए रोटी। ठीक है, किसी भूखे तक वो रोटी पहुँच जाए, ऐसा आप लोग भी सोच सकते हो। जो भूखा होगा उसका पेट भरना चाहिए, अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो वो गलत आदतों में जाना उसका तय है। ये बात बहुत बड़ी बात है, ये आपको सोचना पड़ेगा आप किस कंडीशन में हो। अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो तो पेट भरने की कोशिश करो, थोड़ा सा भूख पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, खा रहे हो उसको पचाने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप एक ऐसे जगह पर पहुंच गए हो जहां पर आपका पेट भर चुका है और आपके पास एक रोटी है तो एक्स्ट्रा है, तो उसे दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करो। और उसके लिए जो है आप किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी मतलब वो चीज़ शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड किसी को भी दे सकते हो उसके माध्यम से, किसी के माध्यम से, मतलब ये देना ही है। क्योंकि करोगे क्या, अगर आपने वो रोटी किसी को नहीं दी, वो रोटी सूख जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को दे दिया वो रोटी, और अगेन कभी आप भूखे होते हो, ऐसी कभी सिचुएशन बनती है, तो वो रोटी किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ये सब ब्रह्मांड की सब गतिविधि है, नियम है, ये सारा कुछ ये है, शाश्वत नियम है, ये सब काम करता है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि टॉपिक कवर कर लिया गया है। वीडियो में यही बताना था मुझे कि जो लोग भटके हुए हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उनको देखो, ये वीडियो हो चुका है करीब 20-22 मिनट तक का हो गया है। इसमें कोई भी कटिंग वटिंग नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही जाएगा, रॉ वीडियो है, लोगों के हित के लिए जाएगा। और अगर आप अभी तक बने हुए हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर सामर्थ्य है, ऊर्जा है, या फिर बहुत ज़्यादा आप जो है विचारशील वाले हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप जो है एक तरीके से आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बहुत लकी हो, ये बात समझ लेना। लेकिन आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना गुरु के असली ज्ञान मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक हम भटकते रहते हैं। गुरु करता ही क्या है, नियम संसार में तो ज्ञान व्याप्त है, इन्फॉर्मेशन एज इस समय चल रही है, कोई भी जानकारी लेना है इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें उस डिसिप्लिन में लाकर, उस जानकारियों में से जो हमारे लिए है वो लाकर बताकर, और कैसे कोई मतलब हमको पिरो दे, जैसे मान लो कि जानकारियों का माला बनाकर मुझे लाकर पहना दे कि जो मुझे ही चाहिए, तो सोचो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बस मिलते हैं, जो भी है सबका भला हो, सब सुखी रहे, यही मेरी कामना है।